ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने देखा था कि रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण ये चारों लोग ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं। और रावण ब्रह्मा जी से पहले अमरत्व मांगता है कि उसको अमर हो जाए, पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो मेरे बस में नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस यूनिवर्स में कुछ लोग नियम बनाने वाले हैं, कुछ नियम बनाने वाले हैं और कुछ नियम को मेंटेन करने वाले हैं, लॉ मेकर्स एंड लॉ कीपर्स। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं लॉ कीपर हूँ, तो मेरी खुद भी मृत्यु होती है, इसलिए मैं तुम्हें अमरता नहीं दे सकता हूँ। तो रावण फिर घुमा के ब्रह्मा जी को मूर्ख बनाने के लिए घुमा के वरदान मांगते हैं कि मैं देव, दानव, गंधर्व, यक्ष इन सब से किसी से नहीं मारा जाऊं। और रावण उस समय भूल जाते हैं कि मनुष्य और बंदर से वो उन्होंने कुछ ऐसा मांगा नहीं है। उनको लगता है कि मनुष्य बंदर तो बहुत छोटे हैं। और ब्रह्मा बताते हैं कि यही गलती रावण की थी। रावण ब्रह्मा को मूर्ख बनाना चाहता था, परंतु भगवान ने उसकी बुद्धि में थोड़ा सा भेद कर दिया कुछ समय के लिए, तो उसने मनुष्य और बंदरों को इंक्लूड नहीं किया। तो हम देखते हैं इवेंचुअली मनुष्य और बंदर जो हैं वो रावण की मृत्यु का कारण बनते हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा था कुंभकर्ण ने वरदान मांगा था, भगवान ने सरस्वती को, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उसकी जीभ पे बिठा दिया था, तो उसने निद्रत्वम और निद्रासन मांग लिया था। और शूर्पणखा ने अपना रूप बदलने का वरदान मांगा था। विभीषण ने भगवान की शुद्ध भक्ति का वरदान मांगा था। तो इसमें हम देखते हैं कि बुद्धि जो है वो भगवान प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने लिखा है कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो भगवान ने जब देखा कि रावण इस तरह से वरदान मांग रहा है, तो भगवान ने उसकी बुद्धि बदल दी, जिससे रावण को पूरी तरह से अमरता प्राप्त नहीं हो सकी। तो जब देवता लोग ब्रह्मा के पास आके बताते हैं, तो ब्रह्मा इस तरह से बोलते हैं कि रावण इसी गलती के कारण मारा जाएगा, क्योंकि उसने ये वरदान पूरी तरह से ठीक से नहीं मांगा है। तो जब ब्रह्मा ने ये सब कुछ बताया देवताओं को, तो देवताओं को थोड़ा शांति मिली। तब भी उन्होंने ये बताना ठीक समझा कि रावण उन पर कितने प्रकार के जुर्म कर रहा है। सारे के सारे देवता, बड़े बड़े देवता जो थे, वो रावण के किचन में सब्जी काटते थे। जैसे राहु और ग्रह, ये सब बहुत सारे देवता रावण के किचन में सब्जी काटते थे। 9 ग्रह जो होते हैं, जो कि सारी राशियों को मेंटेन करते हैं, वो 9 ग्रह रावण ने अपने सिंहासन के लिए जाते समय जो सीढ़ियाँ होती थी उसके दरबार में, उन सीढ़ियों पे एक एक सीढ़ी पे एक 9 ग्रह लेटे रहते थे। और रावण जब सिंहासन पे चढ़ता था तो उन सब के ऊपर पैर रख के जाता था। उसको रावण ने उनको स्टेप्स के ऊपर चिपका दिया था, उन देवताओं को। और रावण सब अपने मन से सब कुछ करता था। जब उसको अच्छी हवा चाहिए तो वायु देवता से बोलता था, तो हवा चलने लगती थी। जब उसको गर्मी चाहिए तो सूर्य देव उसको गर्मी देते थे। और ऐसे ही वरुण देव लंका की रक्षा करते थे। और राहु को उल्टा लटका दिया था, जिससे कि राहु किसी का भाग्य नहीं बदल सके। राहु को उल्टा लटका दिया था दीवार पे। और 9 ग्रह जो थे, 9 ग्रह का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इस तरह से देवताओं ने बताया कि हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं रावण के जुल्म के कारण। तो जब देवता लोग इस तरह से रावण को बता रहे हैं, उसी समय एक अमेजिंग फिनोमेना हुआ। यद्यपि नॉर्मली देवता और ब्रह्मा मिलकर भगवान के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, परंतु जब देवता और ब्राह्मण बात कर रहे हैं तो विष्णु उसी समय गरुड़ पे चढ़ के वहाँ पे आते हैं, पर्सनली वहाँ पे आते हैं विष्णु
और इस केस में हम देखते हैं कि भगवान विष्णु को यज्ञ करके या बुलाने की आवश्यकता नहीं हुई। भगवान ने जब देखा कि उनके भक्त संकट में हैं तो भगवान खुद ही उनके भक्तों के पास तुरंत आ गए। तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे आए और भगवान ने सुंदरता का वर्णन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान पीले वस्त्र में थे, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, उनके साथ पांचजन्य, शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदकी, कौमुदकी मतलब मेस, क्लब उनके हाथ में था। यहाँ पे एक अमेजिंग चीज़ है कि भगवान के हाथ में जो अलग अलग सिंबल होते हैं उन सब का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कमल जो है वो सभी के लिए शुभ लक्षण प्रदान करता है। सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान अंधेरे, अज्ञान का विनाश करते हैं और शंख के द्वारा लोगों के हृदय में जो डर है, फियर, उसका विनाश करते हैं। तो यहाँ पे हम दो केस देखते हैं। एक तो ब्रह्मा को बुलाने के लिए रावण को कितनी मेहनत करनी पड़ी, अपने शरीर को काटना पड़ा, अपने आनंद, मुख को काटने पड़े, सिर को काटना पड़ा, परंतु दूसरी तरफ देवताओं जब समस्या में थे तो भगवान स्वयं आ गए। इससे पता चलता है कि अगर कोई भगवान की सेवा करता है, देवता लोग भगवान की सेवा करते थे, संसार में एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, तो अगर कोई उनकी सेवा करता है तो भगवान उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जबकि रावण जो था वो केवल अपनी इच्छाओं के लिए ब्रह्मा के पास गए थे। तो भगवान जब आते हैं, इसमें एक चीज़ है कि भगवान जब इस बार आए तो उनके 4 हाथ थे और 4 हाथों में 4 वस्तुएं नहीं थीं। वो कमल को साथ में लेके नहीं आए थे, केवल शंख, चक्र और गदा उनके पास था, कमल साथ में नहीं था। तो कई आचार्य इसका मतलब बताते हैं कि इसका मतलब था कि कमल का मतलब है क्रिएशन का समय, जब संसार बना था। तो क्रिएशन का समय निकल चुका है और अभी संसार के जो राक्षसी लोग हैं, असुर लोग हैं, उनका विनाश आवश्यकता है। तो क्रिएशन के समय कमल की आवश्यकता थी, विनाश के समय इन तीनों की आवश्यकता है, शंख की, चक्र की और गदा की। तो जिस हाथ में कमल था वो हाथ खाली था और वो हाथ ऐसे अभय की मुद्रा में देवताओं की तरफ रखा हुआ था। और भगवान ने बोला देवताओं को कि चिंता मत करो, अभी मैं आ गया हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। फिर भगवान ने देवताओं को आदेश दिया कि आप सभी वानर योनि में जन्म लीजिए और मैं बहुत जल्दी दशरथ के पुत्रों के रूप में, दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में मैं अवतार लूँगा और आप सभी वानरों के रूप में अवतार लीजिए धरती पे। इस तरह से वो देवताओं से और ब्रह्मा से बोल के चले जाते हैं और ब्रह्मा जी तुरंत देवताओं को आदेश देना चालू करते हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे अवतरण होना है और देवता भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने मिलती है कि भगवान विष्णु के लिए देवता बहुत ओबीडियंट होते हैं। भगवान विष्णु जो बोलते हैं वो मान जाते हैं। संसार के बड़े बड़े देवता बंदर बनने के लिए तैयार हैं। बंदर की योनि कोई बड़ी योनि नहीं है, परंतु चूँकि भगवान ने आदेश दिया इसलिए देवता लोग बंदर बनने के लिए तैयार हैं। और तुरंत ब्रह्मा जी कार्य चालू कर देते हैं। सूर्य देव को बोलते हैं कि आप सुग्रीव के रूप में जन्म लीजिए, ट्रांसफॉर्म होइए। इंद्र बाली के रूप में, कुबेर नील के रूप में, बृहस्पति तारू के रूप में, वरुण सुषेण के रूप में, वायु हनुमान के रूप में, ब्रह्मा खुद जाम्बवंत के रूप में आते हैं। आप हम में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि जाम्बवंत कौन थे। जाम्बवंत वास्तविकता में ब्रह्मा के इनकारनेशन बोल सकते हैं, ब्रह्मा के पुत्र भी बोल सकते हैं। और जाम्बवंत सबसे बड़े थे, इसलिए सभी लोग उनसे आश्रय लेते थे, उनसे गाइडेंस लेते थे, जिस प्रकार से सारे देवता ब्रह्मा से गाइडेंस लेते हैं। तो जब भगवान हमारी हेल्प करते हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम उनको कोऑपरेट करें, ऐसा नहीं कि वो हमें कोऑपरेट करें। इसलिए भगवान ने उनसे बोला, देवताओं से, कि आप मंकी के रूप में जन्म लीजिए और सारे देवता तुरंत तैयार हो गए। और यहाँ पे धरती पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी कंप्लीशन की अवस्था में है और यज्ञ की अग्नि से एक बहुत सुंदर युवक निकलते हैं, सुंदर देव निकलते हैं और उनके हाथ में एक खीर से भरा हुआ बहुत बड़ा पॉट, मटका के जैसा होता है। और उस पॉट का डिस्क्रिप्शन आता है कि वो डायमंड गोल्डन पॉट होता है। पॉट के ऊपर सोने का पॉट होता है, उसके ऊपर जो है वो चांदी का ढक्कन रहता है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था ये पॉट।
और भरत जब दशरथ ने उसको देखा तो दशरथ को अपना जीवन सफल प्राप्त होने लगा और देवताओं ने ऊपर से घोषणा की कि आपका पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हो गया। और जब यज्ञ दशरथ को ये पॉट दिया गया तो उसके बाद वो देव ने बताया कि इस पॉट को आप अपनी रानियों में डिवाइड कर दीजिए। जिस भी रानियों को आप ज़्यादा महत्व देते हैं उनको अपनी प्रिंसिपल रानियाँ 3 रानियाँ जो थीं उसमें डिवाइड करने के लिए बोला। और जैसे ही वो पात्र दशरथ के हाथ में आता है तो दशरथ अपने आप को फिर से जवान व्यक्ति जैसा समझने लगते हैं। वो पार्ट देख के दशरथ को जीवन की नई आशा पता चलती है और तुरंत दशरथ अपनी रानियों के पास आते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो सबसे पहले दशरथ इसको खीर जो है इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं और आधा हिस्सा कौशल्या को दे देते हैं, उनकी जो पहली पत्नी है। कौशल्या का एक और नाम था हृलेखा। हृलेखा मतलब जिसके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो कौशल्या ने जैसे ही उनके हाथ में खीर आए तुरंत उन्होंने उस खीर को स्वीकार कर लिया और ऐसे पुत्र की इच्छा की जो कि बाद में संसार के राजा बनेंगे। उसके बाद दशरथ ने बचे हुए के 2 हिस्से किए और दूसरा हिस्सा सुमित्रा को दिया। सुमित्रा का एक और नाम आता है श्रीलेखा। श्रीलेखा मतलब जिनके जो वैभव से भरी रहती हैं और जो इस वैभव को दूसरों के साथ भी शेयर करना जानती हैं। तो सुमित्रा ने खीर को लिया परंतु खाया नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कौशल्या ने खीर को लेते ही साथ उसको खा लिया, सुमित्रा ने खीर को लेते ही साथ खाया नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर रही हैं और वेट कर रही हैं। अभी दशरथ ने जो बचा हुआ खीर था उसका फिर से आधा हिस्सा किया और वो हिस्सा कैकेयी को दिया। कैकेयी का नाम था कीर्तिलेखा, कि जिसके पास यश और सुंदरता सबसे ज़्यादा होती है। तो कैकेयी के हाथ में जैसे खीर आई वैसे ही कैकेयी ने उस खीर को खा लिया। और अभी जिस ऑर्डर में इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद फिर लास्ट पोर्शन बचा हुआ था दशरथ के हाथ में, तो उस पोर्शन को दशरथ ने सुमित्रा को दे दिया। और सुमित्रा के हाथ में एक और पोर्शन था, अभी तक उन्होंने खाया नहीं था। तो जब 2 पोर्शन सुमित्रा को मिले तो सुमित्रा को बहुत कृतज्ञता फील हुई और सुमित्रा ने फिर दोनों पोर्शन को खाया और इस तरह से प्रार्थना करते हुए खाया कि उनके जो पुत्र होंगे वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे और उनके जो पुत्र हैं दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों के साथ सहयोग करेंगे और अपनी इच्छाओं को कभी भी आगे नहीं रखेंगे, हमेशा दूसरे की इच्छाओं को आगे रख के उसकी सेवा करेंगे। इस तरह से सुमित्रा ने सोचा, प्रार्थना की और ऐसे पुत्रों के बारे में प्रार्थना की और फिर खीर लिया। अभी इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए कि जिस ऑर्डर में इन तीनों रानियों ने खीर ली उसी ऑर्डर में बच्चों का जन्म होता है। सबसे पहले कौशल्या ने खीर ली थी तो राम का जन्म हुआ, उसके बाद कैकेयी ने खीर ली थी और भरत का जन्म हुआ, उसके बाद सुमित्रा ने खीर ली थी तो उससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और सुमित्रा का नाम था श्रीलेखा, जो कि दूसरों के साथ दूसरों की सेवा और उनसे कनेक्टेड लोगों की सेवा करने में और हमेशा अपने तत्पर रखती थी। तो सुमित्रा के मन का जो भाव था कि उनके जो 2 बच्चे होने चाहिए वो कौशल्या के पुत्र और कैकेयी के पुत्र दोनों के सेवक के जैसा रहना चाहिए, दोनों की सेवा में उनको आनंद रहना चाहिए। तो हम देखते हैं इसी तरह से चूँकि माँ ने इस प्रकार से प्रार्थना की थी तो उनके दोनों बच्चे दोनों भाइयों के लिए सरेंडर्ड थे। लक्ष्मण जो थे वो राम से इनसेपरेबल थे, कभी अलग नहीं किया जा सकता था। ऐसे शत्रुघ्न जो थे वो भरत के साथ हमेशा रहते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखा कि दशरथ के पास ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन था, थोड़ी सी खीर बची हुई थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि दशरथ ने वो खीर सुमित्रा को दे दी, जबकि सुमित्रा के पास ऑलरेडी एक खीर थी। तो दशरथ ने सुमित्रा को क्यों वो खीर दी, इसके पीछे एक क्वेश्चन, इसके पीछे एक रीज़न है। कौशल्या के पास तो सबसे पहला मेजर पोर्शन था क्योंकि वो भगवान राम को जन्म देने वाली थी, तो उनको और दूसरे बच्चे की वहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। कैकेयी यद्यपि दशरथ की बहुत फेवरेट वाइफ थी और सबसे सुंदर भी थी, परंतु दशरथ को उस समय उनको जो दिव्य बुद्धि उनको जो मिली
उसके कारण उन्होंने सोचा कि सुमित्रा की जो सुंदरता है वो कैकेयी से ज़्यादा है, क्योंकि सुमित्रा की सुंदरता दूसरों की सेवा करने और दूसरों के सहयोग करने में, सुमित्रा का ये व्यवहार हमेशा से था, दूसरों के साथ कोऑपरेट करने में और दूसरों की सेवा करने में। इन दो क्वालिटीज़ के कारण दशरथ को लगा कि सुमित्रा को ये खीर दी जानी चाहिए, क्योंकि सुमित्रा के जो बच्चे होंगे उनका स्वभाव सुमित्रा के समान ही होगा, दूसरों की सेवा करना और दूसरों के आपसी सहयोग से कार्य करना, दूसरों को असिस्ट करना और सेवा करना। तो ये सुमित्रा का एक बहुत बड़ा क्वालिटी था, जिसके कारण से दशरथ ने उनको 2 खीर के पोर्शन दिए और उनके 2 पुत्रों को जन्म हुआ। और सुमित्रा ने जानबूझ के उस खीर को तुरंत नहीं लिया, क्योंकि सुमित्रा चाहती थी पहले अयोध्या का पुत्र जन्म, कौशल्या का पुत्र जन्म ले, फिर कैकेयी के पुत्र जन्म लें और फिर मेरे दोनों पुत्र जन्म लें, जिससे कि वो इन दोनों के पुत्रों की सेवा कर सकें। जैसे ही इन लोगों ने खीर को लिया तो उनको इस तरीके की खुशी मिली जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और सभी को फील हुआ कि उनके बच्चे जो हैं, उनके गर्भ में बच्चे आ रहे हैं, और सभी की ब्यूटी, सुंदरता बढ़ने लगी। और 12 महीने तक ये रानियों ने बच्चों को अपने गर्भ में रखा। 12वें महीने के ख़त्म होते समय चैत्र के महीने में पुनर्वसु नक्षत्र के समय नवमी की तिथि में भगवान राम पहले बच्चे का जन्म हुआ। पूरे 12 महीने जब तक माँ के गर्भ में बच्चे थे, दशरथ के लिए एक एक दिन एक एक युग के जैसा फील होता था। दशरथ इतना ज़्यादा इच्छा कर रहे थे बच्चों का कि वो लगातार सोचते थे कब बच्चों का जन्म होगा। तो जब चारों के चारों पुत्र माँ के गर्भ में थे तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन आता है कि सभी की सभी माँ बहुत सुंदर हो गई थी। तो जब भगवान किसी के हृदय में होते हैं तो उसका प्रूफ है कि व्यक्ति हमेशा खुश हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अच्छे गुणों के कारण सुंदर हो जाता है। इसलिए भगवान अगर किसी के हृदय में है, उसका प्रूफ है कि उसका चरित्र जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका चरित्र बहुत अच्छा हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति का चरित्र बहुत इम्प्रूव हो रहा है भक्ति करते करते, समझना चाहिए कि भगवान उसके हृदय में विराजमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से 12वें मंथ में नवमी के दिन चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो किसके द्वारा, पुनर्वसु नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री हैं अदिति हैं, देवताओं की माँ अदिति, वो इस नक्षत्र को हैंडल करती हैं। तो दिति का मतलब होता है जो डिवाइड करते हैं, अदिति का मतलब होता है जो कि सभी को साथ में लेके चलते हैं। तो इस नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है वो बच्चा सभी के साथ संबंध स्थापित करते हैं और सभी को अपने साथ में लेके चलते हैं। तो ये बच्चे इस पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने का ये मतलब था कि ये जो बच्चा रहेगा ये अपने कार्यों में बहुत निपुण रहेंगे और लोगों के साथ व्यवहार में बहुत निपुण रहेंगे और सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार बना के रखेंगे। तो इस प्रकार से कौशल्या का जन्म हुआ। और जब कौशल्या ने बच्चे को देखा तो ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है महाभारत में, बच्चे का चेहरा जो था वो पूरे चंद्रमा के समान था और इतना ज़्यादा सुंदर था वो बच्चा कि चंद्रमा भी उस बच्चे के सामने फीका लगता था। और उनके गाल, आँखें कमल के पत्ते के समान दिखाई देती थी और छोटा बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता था। और उनकी स्किन जो थी वो ग्रीनिश स्किन थी, ग्रीन कलर के हल्की सी ग्रीनिश स्किन थी और छोटे छोटे काले बाल उनके ऊपर थे और पूरी शरीर इतना ज़्यादा कोमल था कि ऐसा लगता था कि दुनिया के सबसे सॉफ्ट मक्खन से उसको बनाया गया हो, सॉफ्ट बटर से उनको बनाया गया हो। और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तुरंत पूरे महल में खबर दौड़ गई कि राम सबसे बड़े बच्चे का जन्म हुआ है। और सुमित्रा और कैकेयी तुरंत दौड़ते दौड़ते कौशल्या के पास आते हैं और जब वो बच्चों को अपने हाथ में लेते हैं, बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं तो बच्चे की सुंदरता देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इससे सुंदर बच्चा कभी होगा नहीं। कुछ ये दोनों इस तरह से सोचते हैं कि सुंदरता को भी कई जन्म लेने पड़ेंगे इस बच्चे के साथ एसोसिएट होने के लिए, इतना सुंदर ये बच्चा है। और जब वो दोनों राम को या इस बड़े बच्चे को अपने हाथ में लेके रखी थी तो उन्होंने देखा कि उनके पेट के अंदर भी हलचल चालू हुई।
ऐसा लग रहा था कि उनके पेट के अंदर जो बच्चे हैं वो इस बच्चे को छूने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पेट इस तरह से आगे आ रहा था और उनको लग रहा था कि कोई अंदर से कोई हाथ इस तरह से फैला रहा है। तो दोनों की दोनों रानियाँ बहुत मुस्कुराईं और ये उनको ऐसा लगा कि ये सारे बच्चे इतने अच्छे हैं, एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, ये हमारे पूरे राज्य को, हमारे पूरे परिवार को यूनाइट करके रखेंगे। 12 महीने तक दशरथ ने इस न्यूज़ का वेट किया था और जब ये न्यूज़ उनके पास आती है तो राजा दशरथ को अपने महल से कौशल्या जहाँ पे जन्म दे रही थी वहाँ तक की दूरी एकदम इतनी बड़ी लगती है। उनको लगता है कितना जल्दी पहुँच जाएं, भागते भागते वहाँ पे जाते हैं। तो वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि ये जो पुत्र हैं स्वयं लॉर्ड विष्णु है, भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है। तो ये कितना आश्चर्य की बात है कि कौशल्या ने उन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में 12 महीने तक रखा। कौशल्या को भगवान के गर्भ में, भगवान कौशल्या के गर्भ में थे एक गुण के कारण। कौशल्या का जो भक्ति था भगवान के लिए, उसके कारण भगवान उनके गर्भ में 12 महीने तक रहे। तो दशरथ ने जब बच्चे को देखा तो बच्चे को देख के दशरथ एकदम, इंग्लिश में ऐसा लिखा आता है स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड मतलब दशरथ सब कुछ भूल गए, बच्चे की सुंदरता को से इतने ज़्यादा मोहित हो गए। वो बोलते थे कि इतना ज़्यादा सुंदर बच्चा कभी देखा नहीं, और वो ऐसा देख रहे थे कि हर क्षण उस बच्चे की सुंदरता बढ़ती जा रही थी। वो हमेशा उस बच्चे को देखते रहना चाहते थे, उससे निगाह हटाना नहीं चाहते थे और कौशल्या को धन्यवाद देना चाहते थे कि जिन्होंने उनको इतना सुंदर बच्चा दिया। कौशल्या सामान्यतः दशरथ कौशल्या के पास उतना नहीं जाते थे। कौशल्या को इन जनरल इग्नोर किया जाता था क्योंकि दशरथ कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे। परंतु राम के आगमन के बाद दशरथ कौशल्या को धन्यवाद दे रहे हैं, और राम के आगमन के बाद से दशरथ राम को देखने के लिए कौशल्या के महल में बार बार जाते थे, कई बार जाते थे। तो उन्होंने जब अपने पुत्र को देखा तो ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है और ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कलाकृति उनके पास है। इसी समय दोनों रानियों कैकेयी और सुमित्रा दोनों के गर्भ में भी प्रसव पीड़ा चालू होती है। और दूसरे दिन सुबह भगवान राम का जन्म नवमी के दिन आफ्टरनून में हुआ। दूसरे दिन सुबह कैकेयी ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये 10वीं का सुबह, 10वीं तिथि थी और चैत्र मास था, पुष्यमी नक्षत्र था। और उसी दिन 10वीं को दोपहर में सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया अश्लेषा नक्षत्र में। और इस अश्लेषा नक्षत्र जो है ये सर्प के अंदर में होता है। सर्प मतलब अनंत शेष। तो जिस तरह से माँ ने वो खीर लिया था उसी तरह से बच्चे का जन्म हुआ। सबसे पहले कौशल्या ने खीर खाया था, तो राम, उसके बाद फिर भरत, उसके बाद फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इस तरह से जन्म हुआ। तो अयोध्या ने बहुत समय से सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि राजा के पुत्र नहीं थे, इसलिए सभी जो नागरिक थे वो भी कुछ सेलिब्रेट नहीं करते थे। और इस बार चूँकि बहुत समय बाद पूरी सिटी जो थी वो उत्सव में डूब गई। पूरी सिटी में सॉन्ग बज रहे हैं, पूरी सिटी को सजाया गया है, हर जगह फूल, डायमंड। ऐसा बताते हैं रामायण में कि अयोध्या में डायमंड और हीरे, सोने ये रोड पे डले थे। इतने लोग इतने खुश थे, उछाल रहे थे, कितनी ज़्यादा संपत्ति थी वहाँ पे। और दशरथ ने बोला कि 7 साल तक कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के लिए, और उनका खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसको जितना चाहिए वो जाके ले सकते हैं। और उन्होंने सभी कैदियों को भी फ्री कर दिया, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा धन दिया और ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा वरदान मतलब आशीर्वाद मांगा। अयोध्या का हर मंदिर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया और विग्रह की पूजा बहुत अच्छे से होने लगी। इस प्रकार से दशरथ ने चैरिटी की सारी लिमिट्स पार कर दी, इस तरह से बताया जाता है। और जब बच्चों का जन्म हुआ 11 दिन बाद वशिष्ठ मुनि आते हैं दशरथ के राज्य में, दशरथ के महल में, और इनका नामकरण संस्कार करते हैं। बच्चों को ध्यान से देख के वशिष्ठ उनको यूनिक नाम देते हैं। एक्चुअली वैदिक समय में बच्चों को जो नाम दिए जाते थे उनकी पर्सनालिटी के आधार पर दिए जाते थे। मॉडर्न टाइम में ये सब नाम बिना सोचे समझे दे दिए जाते हैं, चिंटू, पिंटू, सिंटू। परंतु मॉडर्न टाइम में जब कोई ऋषि आते थे या कोई ब्राह्मण आते थे तो बच्चों के गुणों को देख के उनका नाम देते थे। तो जब कौशल्या से जो पुत्र जन्म हुए थे, वशिष्ठ ने उनको अपने पास में लिया तो स्पॉन्टेनियसली उनके मुंह से राम नाम निकल आया।
क्योंकि ये भगवान का एटर्नल अनंत नाम है। तो राम का मतलब होता है जो सभी को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते, एक श्लोक में आता है पद्म पुराण में कि भगवान राम सभी को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। तो बच्चे को देखते ही साथ उनके मुंह से ये नाम निकला और फिर वशिष्ठ ने कैकेयी के बच्चे का नाम दिया भरत। भरत का मतलब भरत, जो कि उस जिसके सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, जो बहुत सारा लोड भार को अपने सिर पे उठाएगा। बाद में हमने देखा कि राम के वनवास के समय भरत ने कितनी सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पे उठाई। तो वो चीज़ देख के वशिष्ठ ने उन कैकेयी के पुत्र का नाम भरत दिया। सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण का मतलब होता है, लक्ष्मी से वो शब्द नाम आता है जिसका मतलब है वेल्थ। तो लक्ष्मण के पास ऐसी कौन सी वेल्थ थी जिसके कारण उनका नाम लक्ष्मण दिया गया, जो कि लक्ष्मी से आता है। आचार्य समझाते हैं कि इस वेल्थ का क्या मतलब है। लक्ष्मण की वास्तविक वेल्थ थी भगवान राम के प्रति उनकी सेवा। भगवान राम के प्रति सेवा में वो इतने ज़्यादा धनी थे कि उनकी तुलना करना किसी और के साथ मुश्किल है। लक्ष्मण ने पहले से ही भगवान राम के प्रति सेवा का जो उनका एटीट्यूड था उसको अपना सर्वस्व माना और राम से इनसेपरेबल हो गए थे। राम से कभी अलग नहीं रहते थे, हमेशा वो ढूंढते थे कि कब राम की सेवा करनी है। तो उनका जो जीवन है वो इसीलिए था कि वो राम की सेवा करें, वही उनका धन था, वेल्थ था, इसलिए उनको लक्ष्मण नाम दिया गया था। अभी शत्रुघ्न को नाम दिया गया था शत्रुघ्न, मतलब जो अपने शत्रुओं को विनाश करता है। परंतु ये अमेजिंग चीज़ है कि शत्रुघ्न ने ज़्यादा कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। पूरी रामायण में हम देखते हैं तो शत्रुघ्न ने एक लवणासुर नाम से एक दैत्य को मारा था। तो इस प्रकार से जब देखते हैं कि उनका नाम शत्रुघ्न क्यों रखा गया, तो उसका एक मीनिंग है, वशिष्ठ मुनि बताते हैं। बाद में आचार्यों ने भी बताया, गोविंद राज आचार्य ने भी इस तरह से बताया है कि राम इतने ज़्यादा सुंदर थे कि डायरेक्टली राम से संबंध बनाना और राम की सेवा करने की सबको इच्छा होती थी। पर शत्रुघ्न ने एक जीवन इस तरह से जिए कि वो भरत की सेवा कर सकें। तो उनके लिए राम की सेवा करना, डायरेक्ट राम की सेवा करना उनके मन की शत्रुता के जैसा था। और वो राम की सेवा भरत के थ्रू करना चाहते थे, जबकि मन में हमेशा इच्छा होती है कि हम बड़े व्यक्ति की डायरेक्ट सेवा करें, डायरेक्ट हमें गुरु के पास जाना चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, भगवान के पास डायरेक्ट जाना चाहिए। परंतु शत्रुघ्न का ये मूड था कि राम की सेवा मुझे करना है, परंतु भरत के थ्रू करनी है। तो शत्रुघ्न नाम का मीनिंग है शत्रु मतलब राम के पास डायरेक्ट अप्रोच करने की इच्छा को शत्रु बोला गया है, और उस इच्छा को उन्होंने मार दिया था, इसलिए शत्रुघ्न बोला जाता है। तो लक्ष्मण राम की सेवा करते थे, शत्रुघ्न भरत की सेवा करते थे, और भरत भी राम की सेवा करते थे। तो शत्रुघ्न जो है वो वास्तविकता में एक वैष्णव धर्म का पालन किए कि सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, किस प्रकार से भगवान के सेवक बनना है। इस तरह से शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न रखा गया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न एकदम उसी तरह से थे जिस प्रकार से सुमित्रा ने सोचा था, और ये दोनों के दोनों बच्चे अपनी माँ के मूड को स्वीकार किए, आपसी सहयोग के मूड को। लक्ष्मण ने राम की हमेशा सेवा की, शत्रुघ्न ने भरत की हमेशा सेवा की। तो बड़े व्यक्ति को असिस्ट करना बहुत अच्छा कार्य है, और चूँकि उनकी माँ बहुत विनम्र थी इसलिए दोनों बच्चों के अंदर ये गुण आया। अभी चारों भाइयों के नाम अलग अलग लेवल पे अलग अलग वस्तुओं को डिनोट करते हैं। डिवोशनल लेवल पे हम देखते हैं राम जो थे राम ने अपने एग्जाम्पल के द्वारा लोगों को गाइड किया, लोगों को इंस्पायर किया, और इस प्रकार से इंस्पायर किया कि व्यक्ति को हमेशा सत्यता और धर्म के सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। खुद अपना एग्जाम्पल उन्होंने शो किया इस तरह से। और लक्ष्मण जो थे उन्होंने ये शो किया कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य राम की सेवा होनी चाहिए, भगवान राम की सेवा पूरी तरह से होनी चाहिए। माइंड, वर्ड्स एंड एक्शन, अपने बॉडी माइंड वर्ड्स से भगवान की सेवा हमेशा होनी चाहिए। भरत ने ये शो किया कि भगवान जो आदेश दें उसको बिना क्वेश्चन के मानना है, भगवान ने जो बोला वो हमें मानना है। शत्रुघ्न ने ये बताया कि भगवान की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु भगवान के भक्तों की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये डिवोशनल लेवल पे है। सोसाइटी के लेवल पे इस तरह से कम्ब ऋषि बताते हैं कि चार भाई जो हैं वो जीवन के 4 लक्ष्यों को डिनोट करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राम धर्म के पर्सोनिफाइड हैं, और
लक्ष्मण अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, शत्रुघ्न काम को रिप्रेजेंट करते हैं, भरत मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो धर्म और मोक्ष जो है आध्यात्मिक वस्तुओं को प्रेजेंट करते हैं, अर्थ और काम मटेरियल वस्तुओं को प्रेजेंट करते हैं। तो ज़्यादातर संसार में लोग अर्थ और काम चाहते हैं, धर्म और मोक्ष को भूल जाते हैं। रामायण ये बताता है कि अर्थ को धर्म के पास रखना चाहिए और काम को मोक्ष के पास रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। अर्थ को धर्म के पास मतलब लक्ष्मण को राम के साथ, काम को मोक्ष के साथ मतलब शत्रुघ्न को भरत के साथ, तभी जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। जब अर्थ और काम धर्म और मोक्ष की बाउंड्री में होंगे तभी वो कार्य कर सकते हैं। तो ये एक उसका मीनिंग है। फंडामेंटल मीनिंग में हम देखते हैं कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में भी थे चारों भाई। भगवान राम सुप्रीम लॉर्ड थे, भरत जो थे उनके सुदर्शन चक्र थे, और लक्ष्मण अनंत शेष थे, और शत्रुघ्न शंख थे। शत्रुघ्न शंख, भरत चक्र, लक्ष्मण शेष, अनंत शेष, और राम भगवान विष्णु। और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध का रूप भी उनके अंदर था। तो इस तरह से इन भाइयों को नाम दिए गए। अभी हम जस्ट एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, भगवान के इस संसार में आने के 4 कारण। भगवान राम इस संसार में क्यों आए, उसमें से 2 कारण सभी लोगों को पता है, बाकी 2 कारण लोगों को नहीं पता है। पहला कारण ऑब्वियस था, देवताओं ने रिक्वेस्ट की थी, ब्रह्मा ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आके राक्षसों को मारिए, तो भगवान आए। और दूसरा कारण पहले कारण का एक्सटेंशन जैसा था कि आके अपने भक्तों को बचाना और भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त करना। तो ये 2 कारण थे, एक तो डेमिगॉड्स की रिक्वेस्ट को मान के, और दूसरा अपने भौतिक संसार में भक्तों को बचाना। तीसरा कारण थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल था, उसके पीछे एक स्टोरी है। भगवान विष्णु एक बार अपने बेड पे लेटे थे अनंत शेष के ऊपर, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी। तो लक्ष्मी जी ने सेवा करते करते एक बार भगवान विष्णु से थोड़ा कंप्लेन जैसा किया कि भगवान, पति और पत्नी के संबंध में एक चीज़ होती है कि पति और पत्नी को एक साथ थोड़ा समय तो क्वालिटी टाइम अपने साथ बिताना चाहिए एक दूसरे के साथ। पति पत्नी कम से कम एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए जब पति और पत्नी को कुछ और काम नहीं हो। पर यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके पास हमेशा हजारों भक्त आपके पास खड़े रहते हैं, आपसे प्रार्थना करते रहते हैं, आपसे मिलने आते रहते हैं, तो मुझे आपसे अकेले में टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता है। और हम अकेले रहते भी नहीं हैं, क्योंकि अनंत शेष तो यहाँ पे हमेशा रहते हैं, शेषनाग यहाँ पे रहते हैं, तो हम कभी क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिता ही नहीं पाए। और फिर लक्ष्मी जी ने बताया कि मैं एक बार जब बाहर कहीं घूमने के लिए गई थी तो उन्होंने देखा था कि एक मैरिड कपल थे धरती पे, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम बिता रहे थे, प्रेम के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे, और चारों तरफ कोई नहीं था। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से सजेशन किया कि हम दोनों धरती पे जाते हैं और इस प्रकार की प्राइवेसी को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो पति पत्नी के बीच में प्राइवेसी होती है, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। भगवान तुरंत तैयार हो गए और उनसे बोला कि ठीक है, हम सीता और राम के जैसे यहाँ पे आएंगे। और सीता और राम जब आए तो 12 साल तक उन्होंने वेट किया। सीता मिथिला में थी, भगवान यहाँ पे थे। उसके बाद जब मैरिज हुई तो सीता ने सोचा कि भगवान के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करने के लिए मिलेगा, परंतु सीता की 353 सास थी, वो सीता को कभी खाली नहीं छोड़ती थी। तो 12 साल तक वो थे, परंतु भगवान से बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए। तब फिर सीता ने भगवान से बोला कि अभी हमें कुछ कारण ढूंढ के यहाँ से बाहर जाना होगा। तब फिर ये भगवान के वनवास की लीला हुई और फिर सीता और राम एक साथ में रहे। तो ये एक कारण है। और चौथा कारण था भगवान को अयोध्या में आने का, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित था। हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, महाराज इक्ष्वाकु, उनको एक विग्रह, भगवान विष्णु के विग्रह दिए थे। उस विग्रह का नाम था रंगनाथ विग्रह। ब्रह्मा जी ने स्वयं उसकी पूजा की थी और विष्णु जी ने वो विग्रह ब्रह्मा जी को दिए थे, रंगनाथ के विग्रह। और ब्रह्मा जी ने बाद में फिर वो विग्रह इक्ष्वाकु को दिए। इक्ष्वाकु वंश में उन विग्रह की पूजा होती थी, परंतु इतनी सारी पूजा प्राप्त करने के बाद भी वो विग्रह जो थे रंगनाथ जी इतने संतुष्ट नहीं थे। तो वो खुद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही धरती पे आएंगे और लोगों को सिखाएंगे कि
भगवान की पूजा किस तरीके से होती है, भगवान की सेवा किस तरीके से होती है। तो इसलिए वो स्वयं इस संसार में आए राम के जैसे, और स्वयं राम ने रंगनाथ की पूजा की। श्रीरंगम में जो मंदिर है जहाँ पे भगवान रंगनाथ हैं, वो विग्रह वास्तविकता में दुनिया के बहुत पुराने विग्रह हैं। ब्रह्मा जी को वो विग्रह विष्णु जी ने दिए थे और फिर वो इक्ष्वाकु वंश में आए थे। भगवान रामचंद्र ने भी उस विग्रह की पूजा की है। तो भगवान राम यही सिखाते थे कि कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, और ये बहुत दुर्लभ फिनोमेना है कि पूजा करने वाला व्यक्ति भी वही है और पूजा लेने स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी वही है। और हम देखते हैं लॉर्ड रंगनाथ जो है, रंगनाथ का चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे की बनावट भगवान रामचंद्र जी से एकदम मिलती जुलती है। और जो लोग श्रीरंगम जाएंगे वो इस चीज़ को देखेंगे, रंगनाथ के चलने का तरीका, राम के चलने का तरीका एक समान होता है, और भगवान राम ने उनकी पूजा की थी। तो इस प्रकार 4 बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, हालांकि वाल्मीकि रामायण में भगवान की बाल लीला को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनकी लीलाएं जब वो बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा डिटेल में बताई जाती हैं। जबकि कृष्ण चूँकि लीला पुरुषोत्तम है, तो कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं बहुत डिटेल में बताई गई हैं। भगवान राम की कुछ कुछ लीलाएं बताई गई हैं, जैसे जब दशरथ के 4 पुत्र बहुत ज़्यादा सिटी में सभी लोग उनको बहुत पसंद करते थे, सभी प्रेम करते थे, और बच्चों की जो रोने की आवाज़ थी, उनके तुतला के बोलने की आवाज़ थी, वो दशरथ के कानों में म्यूजिक के जैसे लगती थी। एक बार क्या हुआ, बच्चे अपने अपने पालने में डले हुए थे, 4 बच्चे अलग अलग पालने में डले हुए थे, और 4 बच्चे रोना चालू कर दिए। अभी उनकी माँ जो है वो कोशिश कर रही है बच्चों को मनाने का, परंतु कोई नहीं मान रहा है, सभी के सभी बच्चे रो रहे हैं। तो बहुत कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो वशिष्ठ को बुलाया गया, और वशिष्ठ ने क्या किया, जो 4 के पालने थे उसको थोड़ा बदल दिया। लक्ष्मण का जो पालना था वो राम के बगल में रखा, शत्रुघ्न का जो पालना था वो भरत के बगल में रखा। थोड़ा सा रोना कम हो गया, परंतु तब भी पूरा रोना खत्म नहीं हुआ। तब वशिष्ठ ने क्या किया, लक्ष्मण को उनके पालने से हटा के राम के पालने में डाल दिया, और शत्रुघ्न को उसके पालने से हटा के भरत के पालने में डाल दिया। जैसे ही ऐसा किया, वैसे 4 के 4 बच्चे एकदम शांत हो गए। जबकि वो पालना इतना बड़ा नहीं था कि उसमें दोनों बच्चे आ सकें, परंतु केवल उनके संग में रहने से वो खुश हो गए। तो उससे तीनों माँओं ने भी देखा कि भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे को कितना प्रेम से देख रहे हैं, और राम और लक्ष्मण कितना प्रेम से देख रहे हैं। तो इससे आगे मदर्स को पता चला, जब भी बच्चे रोते थे उनको एक साथ रख देते थे, 2-2 बच्चों को। तो ये उनका मैजिक फार्मूला बन गया। और जैसे जैसे ये लोग बड़े हुए, वैसे वैसे इनसेपरेबल हुए। राम लक्ष्मण के बिना खाते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे। उनकी मदर उनको कुछ खाने के लिए दे, कितना भी स्वीट भी खाने के लिए दे, तब भी वो नहीं खाते थे जब तक लक्ष्मण को नहीं देते थे। जब भी राम कहीं जाते थे बाहर, तो लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जाते थे। इसी तरह से एक बार जब ये 5 साल के थे, तो ये लोग महल के गार्डन में एक जगह पे थोड़ा कीचड़ जैसा था, मड के जैसा जगह था, वहाँ पे बच्चे कीचड़ की बॉल बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे और खेलने लगे। तो सारे बच्चों के कपड़े गंदे हो गए, और जब तीनों की तीनों माँ देखने के लिए आई कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चों ने उनके ऊपर भी फेंकना चालू कर दिए। तो माँ के भी सारे कपड़े गंदे हो गए। इसी बीच में क्या हुआ, सभी बहुत हंस रही थी, माँ भी बहुत खुश थी कि उनके बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं। इसी बीच में क्या हुआ, राम ने एक तीर लिया, धनुष और तीर था उनके पास। तो एक कीचड़ की एक गोली, मड की एक बॉल बनाई, उस तीर के आगे लगाई, और पास में मंथरा जा रही थी। तो मंथरा का जो कुबड़ था, कुबड़ पे वो तीर चलाया, जिससे मंथरा के ऊपर पूरा मड जो था वो मंथरा के ऊपर आ गया, और सारे के सारे लोग हंसने लगे जोर जोर से। सारे बच्चे, 4 बच्चे हंस रहे थे, कैकेयी भी हंस रही थी, सभी रानियाँ हंस रही थी, परंतु मंथरा को बहुत खराब लगा। तो मंथरा बुरा मान गई और राम की तरफ एकदम गुस्सा से देख रही थी। और जब कैकेयी ने देखा कि यहाँ का मूड बदल गया है, तो कैकेयी ने मंथरा से माफ़ी मांगी और उसको लेके अपने वहाँ पे चले गए। तो ऐसा बताया जाता है कि मंथरा ने ये इंसिडेंट कभी भूला नहीं। मंथरा राम को पसंद नहीं करती थी कभी भी। इस घटना के बाद वो राम को और ज़्यादा घृणा करने लगी, और फाइनली 20 साल बाद मंथरा ने इस प्रकार से बदला लिया राम को वनवास भेजने के। मंथरा के हृदय में जो राम के लिए था, वो बाद में इस तरह से निकल के आया कि 20 साल बाद
मंथरा ने राम को वनवास में भेज दिया। तो मनुष्य के दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कोई व्यक्ति कभी नहीं बता सकता है कि कब कोई दूसरा व्यक्ति बुरा मान जाएगा। राम के जीवन में ऐसे बहुत कम समय थे जब राम ने कोई जोक किया हो या कि कुछ हंसी मजाक के लिए इस तरह के से नटखट काम किए हों। राम बहुत गंभीर थे, तो ये उन्होंने मजाक किया, परंतु इस मजाक के कारण मंथरा के दिमाग में इस तरह से चला गया। तो इसलिए कभी अगर हम मजाक करते हैं तो मजाक यद्यपि जीवन के लिए बहुत अच्छा है, परंतु अगर कोई व्यक्ति जिससे हमारा संबंध उतना नहीं है, अगर वो उसके साथ मजाक किया जाए तो व्यक्ति बुरा मान के बहुत अलग परिणाम भी निकल सकते हैं। ये हम इस वस्तु से सीख सकते हैं इस घटना के द्वारा। इसके बाद भगवान चारों के चारों बच्चे जो थे वो स्कूल जाना प्रारंभ किए, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बच्चों का स्कूल जाना और सारी की सारी विद्याओं को सीखना, वो हम कल डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।